बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फ़लसफ़ा रोज़ा में से एक ये है कि रोज़े को खुदावंद आलम ने इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि इस रोज़े के ज़रिए साहिब तक़वा बन जाओ, हम में तक़वा है। तो रोज़े की कबूलियत की अलामत ये है, अगर कोई ये देखना चाहे कि मेरा रोज़ा कबूल हुआ है या नहीं हुआ, तो देख ले अगर उसमें तक़वा बढ़ गई है, उसमें तक़वा का इजाफ़ा हुआ है, तो उसका रोज़ा कबूल है। वरना उस दर्जे का रोज़ा नहीं है जिस दर्जे का खुदावंद आलम हमसे रोज़ा चाहता है। माह रमज़ान में और कुछ नहीं तो कम से कम 3 अमल की तरफ रसूल पाक ने हमें इशारा दिया है कि कम से कम तुम इन 3 अमाल को इस माह रमज़ान में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। एक मरतबा रसूल पाक मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, अस्हाब कराम साथ था। रसूल ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन या रब्बल आलमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन या रब्बल आलमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, रसूल ने तिलावत किया आमीन या रब्बल आलमीन। सहाबा में से किसी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, दुआ करने वाला कोई नहीं, आप आमीन की तिलावत की आपने। तो रसूल पाक ने फरमाया था कि तुम लोगों ने नहीं सुना, नहीं देखा। जबकि मैंने जैसे ही पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्राईल अमीन ने दुआ मांगी कि पाक परवरदिगारा, अगर किसी पर उसके वालिदैन एक लहजा के लिए भी अगर नाराज़ हो तो क़यामत के दिन उसकी शफाअत न करना। मैंने आमीन या रब्बल आलमीन की तिलावत की। जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राईल अमीन ने दुआ मांगी कि पाक परवरदिगारा, माह रमज़ान किसी पर आए और उसके गुनाह माफ़ न हो तो आइंदा माह रमज़ान तक उसके गुनाह माफ़ न करना। मैंने आमीन या रब्बल आलमीन की तिलावत की। जिब्राईल अमीन ने, जब मैंने तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, जिब्राईल अमीन ने दुआ मांगी कि पाक परवरदिगारा, किसी के कानों में रसूल और आले रसूल का नाम जाए, उनके कानों पे उनका अस्माए गिरामी पहुँचे और वो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद न भेजे, तो पाक परवरदिगारा रहमत की नज़र से उसे मत देखना। मैंने आमीन या रब्बल आलमीन की तिलावत की। इस खुतबे से एक पैगाम ये पहुँचता है कि रमज़ान में अगर कुछ करें या न करें, लेकिन 3 अमल हमने ज़रूर करने हैं। वो पहला अमल ये है कि हो सके तो जब तमाम जो रिश्तेदार हमसे कटे हुए हैं उनको राज़ी करें, वरना माह रमज़ान में कम से कम अपने वालिदैन की इताअत करें, अपने वालिदैन को राज़ी रखें, अपने वालिदैन को खुश रखने की कोशिश करें। इस माह रमज़ान में सबसे बड़ी इबादत अपने वालिदैन को राज़ी करना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि खुदावंद आलम ने तमाम हर जगह जहाँ पर पूरे कुरान में जहाँ पर खुदा ने अपनी इताअत का हुक्म दिया है, वहाँ पर वालिदैन की इताअत का भी हुक्म दिया है। यानी जो वालिदैन की इताअत नहीं करता और सिर्फ खुदा की इताअत करता है, तो खुदा उस इबादत और उस इताअत को कबूल नहीं करता जिसमें वालिदैन की इताअत ना हो। पहला काम। तो इस माह रमज़ान में हमने कम से कम इस अमल को तो करना है कि माह रमज़ान ख़त्म होने से पहले हमारे रूठे हुए वालिदैन हमसे राज़ी हो जाए। अगर वो ज़िंदा है तो उनको खुश करने की कोशिश करें, अगर वो ज़िंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो कोई बात नहीं, जाएं हर रोज़ कब्रिस्तान पे जाएं। माह रमज़ान में हर रोज़ कब्रिस्तान पे जाके वालिदैन के लिए फ़ातिहा पढ़ के, उनके लिए दुआएं दे के, उनके लिए सदक़ात दे के अपने वालिद रूठे हुए वालिदैन, हो सकता है कब्र में भी वो तुमसे राज़ी हो जाए अगर दुनिया में राज़ी नहीं था तो। इसलिए उनके कब्रों पे जाके उनसे माफ़िया मांगे, उनको खुश करने की, उनको राज़ी करने की कोशिश करें। पहला काम।
دوسرا کام یہ ہے کہ یہ ماہ مغفرت ہے. رسول پاک کا جو فرمان ہے کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اس شہر مہینے میں، ماہ رمضان میں تمہارے لیے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. خدا کے رحمتوں کو سمیٹو. اس میں برکتیں تو خدا نازل کر ہی دیتا ہے، لیکن یہاں پر اس مہینے میں خدا کی رحمتوں کو سمیٹو اور اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو. کیونکہ رسول پاک کی حدیث ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو منادی ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو خدا کے اس عظیم مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرا دے. تو اس مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرے، وہ اپنے گناہوں کو پاک کرنے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اضافہ نہیں کرے. روزہ رکھ کے کسی پہ احسان نہیں کرتے. روزے کے 3-4 بجے کے بعد آپ کا کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کبھی شوگر ہائی ہو رہا ہے، کبھی اس سے ڈانٹا اس سے ڈانٹا. یہ آپ کا روزہ ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ خدا کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم پر روزہ نازل کیا تاکہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کر سکیں. 2 اور تیسرا کام، اس مہینے میں کثرت سے محمد و آل محمد کی ذات پر درود بھیجیں، کیونکہ افضل العبادہ حضرت ابراہیم کو جو خلیت ملی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ محمد و آل محمد پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والوں میں سے تھے. اس لیے اس مہینے میں سب سے زیادہ درود بھیج کے اپنے اعمال کو بڑھائیں، تب مغفرت طلب کر کے اپنے گناہوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اور والدین کی اطاعت، ان کو راضی کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں.